डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी पहुंचे ऋषिकेश, हुआ जोरदार स्वागत। पत्रकारों से हुए मुखातिब, दी विस्तार से जानकारी। स्मार्ट सिटी के बारे में देखिए, स्मार्ट सिटी के लिए हमें सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इनवाइट किया। तो 19 फरवरी को हमने फाउंडेशन स्टोन लगाया उनके द्वारा, यूपी के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और उसके बाद हमने स्मार्ट सिटी का काम शुरू कर दिया। 1 अप्रैल से मैं यहाँ गया पॉलिसी। और तो एक स्मार्ट सिटी बनने से काम नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ हमें चीफ मिनिस्टर इन्वाइट करेंगे वहाँ हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमारा एक ग्रुप नीड है, तो हम उसको 1 लाख लोगों की स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। 1 लाख में जो आसपास के गांव हैं वो भी सब बने हुए हैं। तो करीब 30 से 40 हज़ार का जो रहने का तो हम करेंगे। उसके अलावा जो 50-60 हज़ार लोग आसपास हैं उनके लिए वो फैसिलिटी रहेंगी जो स्मार्ट सिटी में उनको अपना घर से वहाँ पे आने के लिए वहाँ पे आके वो अपना स्कूलिंग भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, और जो फैसिलिटी है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े शहरों के पास में बने, जैसे ऋषिकेश में यदि आप हरिद्वार है बगल में, उसके पास में आप ऋषिकेश को स्मार्ट सिटी बनाना चाहें एक अलग से, और अभी तो मेयर का भी चुनाव मुझे पता है होने वाला है, तो स्मार्ट सिटी ऋषिकेश बन सकती है और बननी चाहिए, उसमें कोई मेरी दो राय नहीं है। और तो बनने के लिए आपको एक एरिया में फोकस करना पड़ेगा, और यदि मुझे वो कहेंगे तो मैं उनको एक ब्लू प्रिंट दे दूँगा बना के। सनातन को लेके आपकी जो विचार है वो बताइए आप। देखिए, सनातन जो है उसमें मनुष्य जीवन का किसे पूर्ण तरह से राज है। उसके 4 तो वो हैं आश्रम: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और उसके अंदर जो जीना आपको है, जो भी आपकी इच्छा है, ये मनुष्य जीवन के द्वारा ही पूरी हो सकती है। तो जो भी आपकी इच्छा है उसको आपको पूर्ण करने के लिए वो उसका भी रास्ता दिखाएगा। सर, साधु संत जैसे पॉलिटिक्स में आए तो आपको क्या लगता है कितना चाहिए? जैसे वो बोलते हैं सन्यासी जीवन का। देखिए, डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, और वो तो पॉलिटिशियन पे डिपेंड और जनता पे डिपेंड करता है वो खुद चुनते हैं कि नहीं चुनते। सर, जैसे माना जाता है कि साधु संत का जीवन होता है वो कहीं ना कहीं दुनिया राज से मतलब बिल्कुल परे होता है। ये कोई ऐसी बात सर, पॉलिटिक्स में ऐसा सबकी इच्छाएं होती है। साधुओं की भी इच्छा होती है, पॉलिटिशियन की भी इच्छा होती है, आपकी भी इच्छा होती है, कोई भी वर्ग के लोगों की इच्छा होती है। इच्छा के अगेंस्ट कोई सनातन धर्म नहीं है। मनुष्य जीवन ही इच्छा पूर्ण का ही बना है, मनुष्य शरीर ही से मिलता है। तो लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर आदमी को मिलता है, क्योंकि मनुष्य शरीर का मिलना ही एक बहुत बड़ा आपको देन है भगवान। तो ये मनुष्य शरीर क्यों मिलता है और उसका क्या स्पेशलिटी है? क्योंकि मनुष्य के अंदर वो भगवान ने वो दे रखा है, उसके अंदर बोलने की शक्ति है, बात करने की शक्ति है, और भी जो चीज़ें हैं जो और जीवित लोगों में नहीं रहती। तो मनुष्य जीवन का पाना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और वो यदि व्यर्थ चला जाए तो उसको आपने एक जीवन व्यर्थ कर दिया मनुष्य जीवन का। तो इसलिए मनुष्य जीवन को पूर्ण रूप से जीना चाहिए। इसलिए यहाँ शतायु की बात की जाती है, 100 साल जीना चाहिए। और यदि मैं 75 साल का यदि मैं आया हूँ तो 25 साल तो काम करूँगा ना यहाँ पे। तो काम तो जब करेंगे कि हम स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो स्वस्थ जीवन जीना और 100 साल का जीवन जाना ये पहला कर्तव्य है मनुष्य। यदि वो नहीं जीता है तो वो अपने कारणों के कारण नहीं जीता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर आदमी 100 साल जीने का प्लान बनाए और 100 साल जिए। और वो जब ही जिएगा जब वो ऐसा जीवन जिएगा जिसमें वो खुशी का जीवन जिएगा, इसमें वो स्ट्रेस के यदि करेगा जीवन में तो बीमारियाँ लग जाएगी, और बीमारियाँ लगेगी तो जल्दी मर जाएगा। तो जनरल जो एज है लोगों की घट रही है, कईयों की होती है 100 से ऊपर। तो पहली चीज़ है सब लोग 100 साल जिए। सनातन का पहले भी नहीं है मेरे हिसाब से कि 100 साल का हेल्दी जीवन जिए। हो गया। सर, ये पब्लिक विषय में थोड़ा सा बताइए, जिसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई है कि राजश्री और जो चारों दामों के उसके विषय में थोड़ा सा। देखिए, मैं हूँ तो भारत से, परंतु पिछले 25 साल से मैं बाहर रहा भारत के, और अब मैं 75 साल में मैं वापस आया। तो वापस 75 साल की उम्र मानी जाती है संन्यास का पीरियड। संन्यास के पीरियड में आप अपना जो भी चाहे जीवन में वो करना चाहिए।
क्योंकि पहले तो आप दूसरों के लिए जीते, परिवार के लिए जीते, समाज के लिए जीते। 75 के बाद आप अपने लिए जीते कि जो आपकी इच्छा है, जो आपके हिसाब से होना चाहिए वो होना चाहिए। तो भारत को भी हम मेरे हिसाब से जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मैं आया हूँ। तो इसलिए मेरे जीवन में मैंने 25 साल तक पढ़ाई करी, 25 से 50 मेरा गृहस्थ जीवन रहा, मेरे 3 बच्चे हुए और उसके बाद मैं 50 के बाद मैंने संन्यास वानप्रस्थ लिया। अब मैंने पूरी दुनिया में धर्म का प्रचार किया। जितने भी महात्मा हैं सबके साथ मिलके बहुत देशों में गए, भारत में भी किया और बुद्धिस्ट धर्म को भी समझा जो भारत का है। और उसके बाद अब 75 के बाद मेरा फोकस भारत में है, सनातन धर्म पे और इसलिए उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ और जिसमें मुझे सरकार से या समाज से जो सहयोग मिलता है तो उससे मेरा काम आसान हो जाता है। यदि वो सहयोग नहीं मिलता है तो फिर काम में अड़चने आती हैं। परंतु अभी मुझे यहाँ पे सहयोग मिला है, यूपी में मिला है, प्राइम मिनिस्टर से मिला है, यहाँ पे भी मिला तो भी चीफ मिनिस्टर से, परंतु यहाँ मैंने जगह ली है, मैं अपना यहाँ पे आता हूँ, अध्ययन करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे खुश हूँ, सबसे बड़ी बात।